अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल करीम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़िक्र व नज़र। मोहतरम नाज़रीन, मुंबई में 12 अगस्त 2026 को कुर्ला के चिराग नगर गौसिया चाल में लैंड स्लिप हुआ। 7 अफराद जहाँ बहक हुए, कई जख्मी हुए और रेस्क्यू टीमों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन किया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सातों मुतवफ़्फ़ीन की लाशें राजावाड़ी अस्पताल से अहल खाना के हवाले कर दी गई। लेकिन आज की फ़िक्र नज़र सिर्फ आज के हादसे की खबर नहीं है। आज हम आपको तारीख का एक ऐसा सफ़ा याद दिलाना चाहते हैं जिसे भूलना शायद हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। ज़रा 2005 में वापस चलते हैं। 26 जुलाई 2005 मुंबई में शदीद बारिश हुई। साकिन नाका के उसी इलाके में एक खौफनाक लैंडस्लाइड हुआ। 78 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। 78 पीपल्स। सरकारी तारीखी रिकॉर्ड में इस हादसे में 78 अमवात और 7 अफराद के जख्मी होने का जिक्र है। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। 78 जिंदगियां, दर्जनों खानदान के घरों के चिराग। और इस सानहे के बाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने भी मुतासरा इलाके का दौरा किया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने 2009 की अपनी रिपोर्ट में 2005 के उसी साने और सोनिया गांधी के मुतासरा इलाके के दौरे का जिक्र किया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 4 साल बाद सितंबर 2009 उसी साकिनाका इलाके में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ। इस बार 10 अफराद जहाँ बहक हुए और 25 जख्मी हुए। हिंदुस्तान टाइम्स ने 4 सितंबर 2009 को रिपोर्ट किया कि शदीद बारिश के बाद लाल बहादुर शास्त्री नगर की झुग्गियों पर मिट्टी और मलबा आ गिरा और 2 दर्जन से ज़्यादा झुग्गियाँ मुतासर हुई। और उसी रिपोर्ट में एक इंतहाई अहम जुमला था। 2005 में उसी इलाके में एक बड़े लैंडस्लाइड में 78 अफराद हलाक हुए थे। यानी 2005 78 मौतें, 2009 10 मौतें, 25 जख्मी और 2026 में फिर मौत। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि आज बारिश कितनी हुई, सवाल ये है कि 2005 के बाद हमने क्या सीखा। क्या तारीख सिर्फ खबरें याद रखती है? यहाँ ज़रा रुक कर सोचिए। 2005 में लोग मरे, हुकूमत ने देखा, मुतासरा इलाके का दौरा हुआ, रिपोर्ट्स बनी, ख़तरनाक इलाकों की बात हुई। फिर 2009 में दोबारा लोग मरे और आज 2026 में फिर कई घराने अपने प्यारों को खो चुके हैं। तो क्या हम हर बार हादसे के बाद सिर्फ ये करेंगे? रेस्क्यू टीमें आएंगी, मलबा हटाया जाएगा, लाशें अस्पताल जाएंगी, हुकूमत मुआवजा देगी और कुछ दिन बाद सब कुछ मामूल पर आ जाएगा? नहीं, अब सवाल हादसे के बाद नहीं, हादसे से पहले पूछना होगा। हुकूमत से सीधा सवाल, अगर साकिनाका और मुंबई के दूसरे पहाड़ी इलाके पहले से ही लैंडस्लाइड प्रोन में हैं तो वहाँ रहने वाले ख़ानदानों के लिए मुस्तकिल हिफाजती मंसूबा कहाँ है? अगर किसी इलाके की ज़मीन ख़तरनाक है तो वहाँ रिहाइश कैसे जारी रहती है? अगर बीएमसी कहती है कि ज़मीन कलेक्टर के अख्तियार में है तो कलेक्टर का महकमा क्या कर रहा है? अगर किसी दूसरे सरकारी इदारे की जिम्मेदारी है तो वो इदारा सामने आए, आवाम को बताया जाए कि जिम्मेदारी किसकी है। क्योंकि आवाम को ये नहीं चाहिए कि हादसे के बाद महकमे एक दूसरे की तरफ उंगली उठाएं। आवाम जानना चाहती है कि मेरी जान की जिम्मेदारी किसकी है। एक और तलख सवाल, 2009 के हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टिंग में ये भी सामने आया था कि हुक्काम की तरफ से रहायशियों को खतरे से आगाह करने और इवैक्यूएशन नोटिस यानी इनखला की नोटिस देने की बात की गई, जबकि मुख्तलिफ सरकारी इदारों के दरमियान जिम्मेदारी के सवालात भी उठे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक अलग रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि 2009 का वाकया 2005 में 78 अफराद की जान लेने वाले मकाम से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर हुआ था और मुख्तलिफ सरकारी इदारों के दरमियान जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की सूरत हाल सामने आई थी। तो आज हमारा सवाल बहुत वाज़ेह है कि क्या 2026 में भी हमें यही सुनना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, दूसरे महकमे की जिम्मेदारी है? लेकिन अजीज नाजरीन, सिर्फ हुकूमत को जिम्मेदार करार देकर हम अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद नहीं हो सकते। हमें भी अपने ख़ानदान के बारे में संजीदा होना होगा। एक ख़ानदान अगर किसी ख़तरनाक इलाके में सिर्फ इसलिए घर लेता है कि किराया कम है तो इसे ये भी देखना चाहिए कि क्या ये इलाका लैंडस्लाइड प्रोन है, कहाँ पहाड़ी करीब है, क्या ज़मीन खिसकने के आसार हैं, क्या दीवारों पर दरारें हैं, क्या दरख्त या बिजली के खंभे झुक रहे हैं, क्या बारिश में यहाँ पहले हादसात हो चुके हैं, और सबसे अहम, क्या इंतजामिया ने यहाँ से लोगों को मुंतकिल होने की हिदायत दी है? क्योंकि घर सिर्फ छत का नाम नहीं, इंसान मुंबई आता है, मेहनत करता है, सुबह घर से निकलता है, शाम को वापस आता है। वो क्यों कमाता है? अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी बीवी और अपने ख़ानदान के लिए। लेकिन अगर वो घर जिसे हम महफूज पनाहगाह समझ रहे हैं वही ख़तरे का मकाम बन जाए तो फिर हमें अपने फैसलों पर भी गौर करना होगा। सस्ता घर कभी कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। और आखिरी सवाल, 2005 में 78 लोग गए, 2009 में 10 लोग गए और 25 जख्मी हुए और आज 26 में फिर 7 जानें चली गई।
تو سوال یہ نہیں کہ حادثہ کیوں ہوا، سوال یہ بھی ہے کہ پچھلے حادثوں کے بعد ہم نے اسے روکنے کے لیے کیا کیا۔ اگر جواب ہے کہ بہت کچھ کیا گیا تو عوام کو بتایا جائے کہ اگر جواب ہے کہ کچھ نہیں کیا گیا تو پھر ذمہ داری طے کی جائے، اور اگر ذمہ داری کئی محکموں میں تقسیم ہے تو پھر ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں ذمہ داری تقسیم نہ ہو بلکہ واضح ہو۔ ملبہ گرنے کے بعد لاشیں نکالنا ریسکیو ہے، ملبہ گرنے سے پہلے انسانوں کو محفوظ کرنا اصل حکمرانی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، 2005 کی 78 موتیں اگر ہمیں نہیں جگا سکی، 2009 کی 10 موتیں اگر ہمیں نہیں جگا سکی، 2026 کی یہ 7 جانیں ہمیں ضرور جگانی چاہیے۔ حکومت جواب دے، انتظامیہ جواب دے، متعلقہ محکمے جواب دیں، اور ہم شہری بھی اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے بیدار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھونے کے لیے نہیں۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔